मक्कनपुर मेले में जो मेले के पास जो दरगाह है, जिसकी वजह से मेला लगता है, हम लोग दरगाह के बिल्कुल गेट पे आ चुके हैं। गेट के पास है। मक्कनपुर मेले में जो मेले के पास जो दरगाह है, जिसकी वजह से मेला लगता है, हम लोग दरगाह के बिल्कुल गेट पे आ चुके हैं। गेट के पास हैं। यहाँ पे हजरत साहब बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे हजरत साहब क्या खासियत है, कब से यहाँ पे मेला लग रहा है मक्कनपुर? ये मेला तकरीबन 600 साल पुराना मेला है जी। तकरीबन 600 साल पुराना मेला है और पिछले 2 साल से ये मेला कोरोना की वजह से सिर्फ ज़ायरीन जो मन्नत मुराद वाले हैं वो आ रहे हैं और तकरीबन बहुत कम तादाद में लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपनी मुरादें मान रहे हैं, शीरीनी चादर चढ़ा रहे हैं और जा रहे हैं। रुकने का कोई सवाल नहीं पैदा हो रहा है, इसलिए कि हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक ये मेला चल रहा है। 2 साल से ये मेला नहीं लग रहा है, बल्कि मन्नत मुराद वाले आ रहे हैं। वैसे मेला तो बहुत बड़ा लगता था और कोरोना के सबब ये मेला 2 साल से नहीं लग रहा है। मवेशी नहीं आ रहे हैं, टेंडर वगैरह जो होते थे वो कुछ भी नहीं हो रहा है। जो श्रद्धालु हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, अकीदतमंद हैं, वो आ रहे हैं और अपने ज़ियारत कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी कम तादाद में। बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। पहले की अपेक्षा जो रौनक होती थी मेले में वो अब नहीं है। वो अब नहीं है। तकरीबन ये जो बवाद चल रही है, जो बला चल रही है, इस वजह से नहीं लोग आ रहे हैं। तो दुकानदारी भी यहाँ की प्रभावित होती होगी? हाँ, दुकानदारी भी वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी जी। हाँ। तो ये आपकी ही चादर और? हाँ, मेरी है, ये मेरे भाई की है। अच्छा, तो पहले की अपेक्षा 2 साल पहले कितनी आमदनी होती थी, आज कितनी रह गई है? क्या अब तो बहुत कम रह गई है, बहुत कम रह गई है। कितना? तकरीबन हाँ 30-40% रह गई है। 30-40%? जी जी जी।
30-40% के आसपास रह गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी। पिछले साल तो खैर बहुत नॉर्मल रहा। इस साल तो फिर भी कुछ दिखा, हाँ भीड़ भाड़ आई, लेकिन जैसे बसंत पंचमी का हुजूम होता था, माहौल होता था, लाखों की तादाद में लोग आते थे, वैसे नहीं आए। तकरीबन बहुत कम आए। पिछले साल बहुत ही कम आए थे। चलिए, कोरोना की वजह से आम जनजीवन केवल नहीं प्रभावित हुआ बल्कि मेला, इस टाइप के धार्मिक स्थल भी प्रभावित हुए हैं। अब हम लोग दरगाह के अंदर चलेंगे और ये दरगाह का सदर गेट है। ये सदर गेट है दरगाह का। अंदर चल के भी जानने की कोशिश करेंगे क्या खास बात है, क्यों लोग आते हैं, कैसे लोगों का भरोसा है यहाँ पर इतना उमड़ के निकल के आए। धर्म आस्था के साथ साथ ये भाईचारे का भी केंद्र है और अंदर चल के हम और भी जानकारी जुटाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग दरगाह के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पे जो गेट के बाहर पहली दुकान है इनकी, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेज़बान अहमद जाफरी। जाफरी साहब, क्या यहाँ पे कितना प्राचीन दरगाह है, क्या किसकी दरगाह है? देखिए, ये 600 साल पुरानी खानकाह है और ये हर धर्म से रिलेटिव खानकाह है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हर धर्म का आदमी आता है और आस्था रखता है। यहाँ पर 98% एक महा का मेला लगता है जिसमें हिंदू भाई आते हैं। यहाँ 2 मेले लगते हैं। एक मेला जिसमें 98% हिंदू भाई हमारे आते हैं और एक उर्स होता है जो 3 दिन का होता है जिसमें 90% हमारे मुस्लिम भाई आते हैं। ये खानकाह एक ये मरकज़ है। यहाँ के करोड़ों, पूरी दुनिया इस खानकाह को जानती है और करोड़ों लोग इसके मलंग हजरात जो बड़े बड़े बाल वाले होते हैं, सरकार से रिलेटिव हैं। वो सरकार की उम्र 596 साल हुई, आपने 556 साल का रोज़ा रखा, आपकी शादी नहीं हुई, उसके जो आपके खुलफाए अनुयायी हैं, जो आपके मानने वाले हैं, उन्होंने भी शादी नहीं की, ना अपना बाल कटवाए। उनके बाल इतने इतने बड़े होते हैं, वो बाल खोलते हैं और फिर उसका दाखिल होता है। और उसके बाद में एक कश्ती आती है जो सरकार के अंदर की एक कश्ती है। लाखों लोग उसे चूमते हैं, लेकिन यहाँ के सदर सज्जादा के चाकर उसके पास रखते हैं। एक अंदर तख्त रखा जाता है जिसमें यहाँ के सज्जादा नशीन उस पर जलवा अफरोज़ होते हैं। और यहाँ की खानकाह खुली भी नहीं है, यहाँ की खानकाह जो है वो बंद है। हर महीने की 29 तारीख को वो खानकाह खुलती है और वहाँ का अंदर सोना, चांदी, पैसा, चादरें, सारी चीज़ें। बताया कि यहाँ जो खीर बनती है उसमें दूध नहीं डाला जाता, तो बिना दूध के पानी की खीर कैसे होती है? देखिए, यही सरकार की करामत है। लोग आ रहे हैं, यही आस्था है। और देखने में खीर जैसी लगती है या पके हुए चावल? दूध से अच्छा टेस्ट देती है। आप यहाँ के किसी भी 5 साल के बच्चे पूछ लेंगे, आपको बता देगा कि दूध से अच्छी वो खीर है। अच्छा जी। उस खीर को क्या किया जाता है, बांटा जाता है? उस खीर को तस्कीम यानी कि जो आए हुए ज़ाहिरीन हैं उनको थोड़ी थोड़ी बांट दी जाती है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती है कि उस टाइम पर भीड़ बहुत होती है। बाहर के लोग पकाते हैं, बाहर के लोग बांट देते हैं, मक्खनपुर वाले देख भी नहीं पाते हैं कि खीर। अच्छी जानकारी दी दरगाह के बारे में। अब हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर की खासियत देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, कैसे लोग आते हैं, क्या करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे चलते हैं अंदर। सरकार मज़ार पाक हज़रत शाह जमालुद्दीन जाने बंजनती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मज़ार पाक के खलीफा और हुज़ूर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भांजे हैं। ये उनका तबर्रुक है। जिस तरीके से नूर जब नूर को छू लेता है वो चीज़ भी नूर हो जाया करती है। हज़रत शाह जमालुद्दीन जाने बंजनती दुनिया से पर्दा कर गए। मज़ार पाक ने आपके सर पे हाथ रखा तो आप कलमे शहादत पढ़ते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए उठ बैठे
और आपने अपने दस्ते मुबारक मज़ार पाक ने शाह जमालुद्दीन जाने मंजनती रहमतुल्लाह अलैह के सर मुबारक पर रख दिया। 505 38 से लेकर के उससे पहले से लेकर के 100 में सरकार शाह जमालुद्दीन जाने मंजनती रहमतुल्लाह अलैह ने 350 बरस तक अपने बैग नहीं मुड़वाए। तो इसलिए कि सरकार मदार पाक ने आपके सर पे हाथ रखा, उस निस्बत से आपने अपने सर के बाल नहीं मुड़वाए। इसी तरीके से मदार पाक के खलीफा ने इस तलवार को अपने हाथ मुबारक में पकड़ा, ये चीज़ भी नूर हो गई। जब नूर नूर को छुआ करता है वो चीज़ भी नूर हुआ करती है। जिस तरीके से संगे अस्मद एक पत्थर, एक जन्नती पत्थर, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको लेकर के संगे अस्मद को वहाँ से लेकर के जन्नत से आए। जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसके मुँह पर रख दिया तो वो संगे अस्मद, वो जन्नती पत्थर जिसको कोई भी छुआ नहीं करता था, जब मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छुआ तो हज़रत उमर फरमाते हैं, अरे पत्थर अगर तुझे मेरे आका ने ना छुआ होता तो मैं तुझे नहीं छूता। इसी तरीके से इस तलवार को अगर मदार पाक ने न छुआ होता कोई ज़माना नहीं छूता। ये खासियत है इसकी। और इसको उठाने से लोगों की तमन्नाएं मुरादें पूरी होती हैं। कहो दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, फजले रब्बी फजले मदार, करम करने सरकार, दम मदार बेड़ा पार। ये है सरकार के तलवार, दम मदार बेड़ा पार। चलिए हमारे साथ में ये हैं जो भाईजान, ये कुछ मनकबत पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या है, क्या कैसे पढ़ते हैं और क्या उसकी मान्यता है। हो निगाहे करम या मदारिल वरा, हो निगाहे करम या मदारिल वरा, कब से है आँख नम या मदारिल वरा, या मदारिल वरा, या मदारिल वरा, हो निगाहे करम या मदारिल वरा। अब तो बिगड़ा मुक़द्दर बना दीजिए, अब तो बिगड़ा मुक़द्दर बना दीजिए, अब तो बिगड़ा मुक़द्दर बना दीजिए, अब तो बिगड़ा मुक़द्दर बना दीजिए। है परेशान हम या मदारिल वरा, या मदारिल वरा, या मदारिल वरा। और अल्लाह से दुआ है कि जो भी सरकार मदार पाक शाह मदार के दरबार में हाजिरी देने के लिए आए हैं, नेक जायज़ तमन्ना लेकर के आए हैं, सरकार उनकी तमन्ना को कबूल फरमाए। और शेर को नज़र करता हूँ बतौर ख़ास मत फरमाए। हो निगाहे करम या मदारिल वरा, कि तेरे दर पे सवाली सभी आए हैं, तेरे दर पे सवाली सभी आए हैं, तेरे दर पे सवाली सभी आए हैं, तेरे दर पे सवाली सभी आए गए। कर दो चश्मे करम या मदारिल वरा, या मदारिल वरा, या मदारिल वरा।
Thank you.